ठीक है, इतना हो गया। 2 साल हो गया, 24 महीने। अब 3 महीने और करता हूँ, सेम ले रहा हूँ ना, 3 महीने और करता हूँ। देखते हैं, ये हो गया एक, फिर उठाता हूँ तो 27 महीने हो जाएगा। ये दो 24 और 3 27, एक बार और लेता हूँ। 27 महीने बाद अगर आज लेके हम सेल ऑफ कर देते हैं, 136 49, ठीक है, 136 49। चलो कैलकुलेट करते हैं कि 27 महीने बाद क्या हो सकता है। इसको हटा दो, ठीक है, इतना 136 49। $1 इंटू 110 रुपये रेट रहेगा डॉलर का, कम से कम। तो आपका 301 रुपया, 15,014 रुपया होगा। 301 रुपया। अब 301 रुपये को घटा देता हूँ, 301, 15,000 के फायदे में आप रहेंगे। कितना गुना आप हिसाब करो। और वहीं 1 लाख रुपए लगाएंगे तो कितना मिल सकता है, हिसाब करो। 20 लाख लगा देंगे तो कितना मिलेगा, हिसाब करो। सर इतना पैसा कमा सकते हैं जो कभी आपने सोचा नहीं होगा। ये बात कितने लोगों को क्लियर है, वो थंब वगैरह दे सकते हैं। मतलब आज पैसे लगाने का समय है, निकालने का समय नहीं है। और ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। एक चीज और है कि एक न्यूज था कि अगर कोई व्यक्ति 3 बार ट्रांसफर करता है तो गैस फिश अनुबी में बीट में करता है तो 0 लगेगा। ये देख लीजिए, ये मैसेज है। अब बिटगेट वॉलेट से अनुबी चैन पर लेन देन करने पर रोज 3 बार तक बिना गैस फीस के ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसके लिए अलग से गैस टोकन की जरूरत नहीं होगी। रोज 3 फ्री गैस ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन पर अधिकतम 0.1 गैस टाई की छूट। यह सुविधा केवल बिटगेट में उपलब्ध है। सुरक्षित उपयोग के लिए सुरक्षा रिस्क है ना, कंट्रोल सिस्टम मौजूद है, उसको ध्यान मत दीजिए। क्रॉस चेन ट्रांजेक्शन या गैस छूट नहीं मिलेगी, क्रॉस चेन में नहीं मिलेगा, सिर्फ बिटगेट में मिलेगा, वो भी अनुबी में। ठीक है, क्लियर है ये भी बात आप लोग को। चलो, उसके बाद एक और सूचना है जिसको मैं दे देता हूँ, क्योंकि हम फ्लो में रहते हैं तो थोड़ा भूल जाते हैं। देखो, 20 जुलाई तक वियतनाम का जो लिस्ट है सर, वियतनाम का जो भी अचीवर क्वालिफाई किए हैं 12,000 टाई देके, देखो लिखा है अर्जुन, लिखा है नंबर, लिखा है ना। वियतनाम टूर के लिए बात कर लें, 12,000 टाई, सॉरी 12,000 टाई वाले का लिस्ट बन रहा है। कोई क्वालिफायर है तो अर्जुन सर से बात कर लें। ये देख लेते हैं, मोबाइल नंबर वगैरह सारा चीज दिया है। नाम, मोबाइल नंबर अपना, पासपोर्ट नंबर, V5 का नेम, स्क्रीनशॉट, पासपोर्ट का फोटो, पासपोर्ट आगे पीछे का, वॉलेट एड्रेस जिससे क्वालिफाई किए हैं, और हो सके स्क्रीनशॉट, ये सब करके आप इस नंबर पे आप भेज दें। ये बात कितने लोग को क्लियर है। 20 तारीख का डेट है। जो भी इंडिया से मेरी बात सुन रहे हैं वो ध्यान दें, अपना लिस्ट दे दें, इसके अनुरूप स्क्रीनशॉट ले लो। क्योंकि कई बार आपके सीनियर से आपका कांटेक्ट नहीं हो पाता है, तो कोई ना कोई तो लिंक रहे जहां से अपनी बात पहुंचा सको और वियतनाम जा सको। उसके अलावा एक और न्यूज है, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जो भी लेना चाहता है यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप लोग के पास रिकॉर्ड रहे, डाटा रहे। कोई भी आदमी आप ना छूटे या ना बोले कि मेरे को किसी ने बताया नहीं, मुझे पता नहीं चला, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण सूचना, ऑडियो भी आप लोग को पता है, जिन सदस्यों के एजेंट्स अभी भी पॉलीगॉन चेन पर है वे कृपया जितनी जल्दी हो सके उन्हें अनुबिस चेन में माइग्रेट या शिफ्ट कर ले। क्विकसेप की ओर से आया अपडेट, ये क्विकसेप के अपडेट अभी कितना सही हम नहीं जानते, लेकिन अपडेट आया। आने वाले समय पॉलीगॉन पर मौजूद एलजीनेस को डाई या यूएसडीटी में स्वैप कन्वर्ट करना संभव नहीं होगा। देखो, इस न्यूज से थोड़ा सा मैं एक चीज से इनकार करता हूं। पहला तो, अगर आपका एस एलजीनेस है, मेरी बातें ध्यान सुनिए, अगर आपके पास एस एलजीनेस है, उसे माइग्रेट या शिफ्ट कर ले। क्लियर है। दूसरी बात ये, अगर मैसेज बोल रहे हैं जो इस मैसेज को लेकर, इससे मैं एग्री नहीं हूं। इस पॉइंट से मैं, हालांकि क्या न्यूज है मैं नहीं जानता, क्योंकि देखो मेरा 360 दिन के लिए पॉलीगॉन में पड़ा है सर।
मेरा 300 300 नहीं 600 दिन के लिए भी पॉलीगॉन में पड़ा है लॉन्ग टर्म स्टेक। और मेरा एनर्जी भी पड़ा है, जो एनर्जी मैं निकालता हूँ, जो वहां पे टरबाइन करने के लिए एनर्जी देता था ना, ये सारा चीज मुझे एलजीनेस में आएगा। तो फिर उसका क्या होगा? मतलब ये मैसेज ऑथेंटिक नहीं है मुझे लगता है। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं, थम देंगे? भाई मेरा 600 दिन के लिए 360 दिन के लिए वहां पॉलीगॉन में चैन में पड़ा है। अब वहां मुझे रिवार्ड तो आता है एल्जीनेस के रूप में। तो साला मेरे को क्यों फिर वहां पे कराएगा? अगर क्विक अगर एल्जीनेस को डाई और यूएसडीटी में चेंज करने से रोकेगा तो ये तो गलत है ना। मतलब ये न्यूज गलत है ये। हाँ ये बोलना बेटा कि जितने लोग का एल्जीनेस, एस एल्जीनेस पॉलीगॉन चेन में है, वो जल्दी से जल्दी अनुबी में ले आए। एक काहे बोल रहा है कि एल्जीनेस को डाई यूएसडीटी में बदल दे, मतलब मेरा जो आएगा उसका क्या होगा? खैर, एस एल्जीनेस जिनका भी है वो जल्दी से जल्दी अनुबी में ले आए। ये न्यूज सही है। क्योंकि बाद में हो सकता है आपका वो 360 दिन बंद हो जाए, या एस एल्जीनेस एल्जीनेस से बदलना बंद हो जाए। इसलिए एस एल्जीनेस जिसके पास है वो अनुबी में शिफ्ट कर ले, या तो अनुबी में ले आए, उसको अनस्टेक करके एल्जीनेस बना के उसको डाई या यूएसडीटी बना ले। कितने लोग को समझ में आया था वगैरह देंगे? यदि समय रहते माइग्रेट नहीं किया जाता और बाद में पॉलीगॉन पर एल्जीनेस को डाई यूएसडीटी में कन्वर्ट नहीं किया जाता तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं रहेगा। ये ना कुछ फर्जी लीडर है जो फर्जी न्यूज बनाए, मेरे हिसाब से अपनी टीम को रमेश पटेल के साथ मत जाया कर पागल लोग। खैर, क्या फर्क पड़ना है। चलो ये दोनों को समझ में आया, थंब वगैरह दे सकते हैं। फिर मैं एक और बात करने वाला, थंब वगैरह आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, सहमत है मेरी बात से कि भैया एल्जीनेस की कोई बात नहीं हो रही है, एस एल्जीनेस की बात हो रही है कि जिसके पास है वो माइग्रेट कर ले, शिफ्ट कर ले। एल्जीनेस तो आता रहेगा भैया, अभी 360 दिन 600 दिन हमारा आएगा, पोल में हमारा बहुत सारा पैसा लगा है। ऐसे कैसे चेंज कर सकते हैं, ऐसे कैसे? अरे क्विक से कैसे बंद होगा? पागल टाइप बात करते, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। इतना टेक्नोलॉजी में हम वीक हैं क्या कि तुम्हारी बात को नहीं समझेंगे? खैर, एक बात और है, कई लोग अभी भी एक क्रॉस चेन पेमेंट को समझ नहीं पाए हैं, जो थोड़ा सा मैं उसको ब्रीफ करना चाहता हूं। मैं बहुत सारे लोगों को ये देखता हूँ कि सर मेरा एलजीने से भेज दो, सर माँ बीमार है। अरे भैया तुम क्रिप्टो में काम करते हो मेरे बाबा, किसमें काम करते हो? क्रिप्टो में काम करके भी तुमको हाथ फैलाना पड़ा, हद होता है यार। क्रिप्टो मतलब होता है कितना तुम्हारे पास एसेट है, तो डौकी लेकर घर परिवार भी मत जाना है। ओखर नाम है दादा क्रिप्टो। और तही दुनिया ने बता था मुरत का बेच दे, का खरीद दे। अरे सारा चीज आप खुद क्यों नहीं सीखते हैं? तो यहां देखिए, ये टिक किए ना, इसको समझिए, इसको सीखिए आप लोग। ये है सर क्रॉस चेन एक्सचेंज। क्या है? क्रॉस चेन एक्सचेंज किसी प्रकार का। कई लोग बोलते हैं कि सर मेरे को डाई लेना है, तो वो बोलता है बीएनबी का है। नहीं बीएनबी का नहीं चाहिए, मेरे को पोल दे दे। अरे भाई तेरे पास क्रॉस चेन है फिर भी तू क्यों डरता है? मेरे पास तो ट्रोन का है, क्यों डरता है भाई? क्रॉस चेन पेमेंट है। देखो, सबसे पहले क्या करना है, अपने एलजीएनएस को सर चेंज करना है। क्या करना है? देखो, ये तो सब चीज आता होगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस चेन का उपयोग करके आप लोग के बीच बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ गए, आपके पास जो भी ये अनुबी का दिखा रहा हूँ ना, मैं इसे अनस्टेक करके रखा हूँ। 11 एलजीएनएस मेरे पास अनस्टेक है। अनस्टेक करने का सिंपल सा फार्मूला यहाँ पे गया, देखो मैं करके भी दिखाता हूँ। ये रिडम लिखा है इसमें। हाँ इसमें ना एस एल्जीनेस नहीं है, अनुबी में याद रखना। बाहर वॉलेट में नहीं शो होता है, सब कुछ अंदर ही में है। तो ये रिडम करके लिखा है, आप रिडम को टच करिए। और यहाँ पे मेरा 0.05 को मैं अनस्टेक कर रहा हूँ, मतलब अनस्टेक करूंगा तो ब्याज नहीं आएगा। ये अनस्टेक करने का तरीका है। आप जब स्टेक करेंगे तो 24 घंटे के लिए लॉक रहेगा, उसके बाद लॉक ऑटोमेटिक खुल भी जाता है और कंपाउंड भी होते रहता है, आपको छूना छाना नहीं रहता है।
लेकिन आपको पैसा निकालना है तो रिडम करना पड़ेगा। तो मेरे पास 11 था, वो क्या हो गया, 11.5 हो गया। अब इसको मैं चेंज करता हूँ टाई में। तो मैं चले जाऊंगा यहाँ पे स्वैप में। सीखना है इसको, छोटा सा चीज है, कई बार हम मीटिंग में बताएं फिर भी बता रहे हैं। यहाँ चले जाओ स्वैप में। ये स्वैप में चले गए। स्वैप में जाने के बाद सबसे अच्छा है यहाँ पे रॉकेट स्वैप करके है। क्या है यहाँ पे, रॉकेट स्वैप, मैं इसी से करता हूँ। ये रॉकेट स्वैप के इंटर को टच किए आपका। फिर यहाँ पे स्विच करके है ना, स्विच ऊपर में, स्विच इसको टच किए, देन इसको टच करेंगे लॉन्च ऐप। दोनों को मैं टच कर देता हूँ, स्वीप में टच किया, ठीक है। अनुबिस मैग्नेट यहाँ पे क्या दिख रहा है, अनुबिस मैग्नेट दिख रहा है, इसको टच करेंगे, अनुबी मैग्नेट। उसके बाद हम लॉन्च ऐप को टच कर देंगे, किसको, लॉन्च ऐप। ये हम लॉन्च ऐप को टच कर दिए। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है, मैक्स, यहाँ पे डाई लिखा है ना, डाई, इसको स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि हर एक व्यक्ति सीख सके। ये डाई लिखा है, इसको डाई को टच करेंगे, और डाई के जगह हम क्या लगते हैं, एलजीएनएस, LGNS, ठीक है। जैसी एलजीएनएस लिखेंगे, यहाँ पे एलजीएनएस को सेलेक्ट कर देंगे, और यहाँ पे डाई, अगर डाई बदलना चाहता हूँ। बाकी मेरा ये सब बदल सकता है ना, जितने आ रहे हैं ना, ये सब में बदल सकता है डाई। चलो डाई, और यहाँ पे क्या कर देंगे, मैक्स कर देंगे। देख रहे होंगे यहाँ पे मैक्स है छोटा सा, ये मैक्स, ये मैक्स कर देंगे। तो मेरे पास कितना है, 11.5। देखिए, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन भी आप लोग के बीच बताऊंगा। 33.06 आना चाहिए, लेकिन आएगा कितना देखिएगा। ये मैं अप्रूव कर देता हूँ, कितना परसेंट करता है। फिर एक बार कर देता हूँ कंफर्म। हम क्रॉस चेन में जाके चेंज करेंगे, और क्रॉस चेन, ठीक है, ये चेंज हो रहा है। 33.06 था। चलो मैं क्लोज करके एक बार फिर से कर लेता हूँ, और देखते हैं वॉलेट में कितना है। ये 28.17 आया। इतना हमारे पास पहले से कुछ डाई रहा होगा। तो देख लेते हैं, चल कितना, 26.06 आया। 33.06 का 26 परसेंटेज निकालो मैं एक बार, कितना कटा है परसेंट। लोग अभी भी मेरे को बोलते हैं सर वो 25 कट रहा, 27, मतलब बेवकूफ हो आप लोग, ज्यादा कट रहे हैं। 33.06 का 22 आया है, तो 70% करूं इसका, 75% करता हूँ। 35, 80, लगभग आप सोच सकते हैं 21-22% से ज्यादा कट रहा है। 79%, ये लगभग 8, ठीक है। 79। अब 100 - 79, लगभग 21% के आसपास कट गया है। अब इसको क्रॉस चेन पेमेंट की बात कर रहे थे। आप सभी को ये चेंज करने आना चाहिए, और उसको जाके एक्सचेंज में बेचना भी आना चाहिए। या बाहर के जो ट्रेडर है, बाहर के जो यूएसडीटी वगैरह लेन देन करते हैं, उससे संपर्क आपको रखना चाहिए हर समय। सीनियर को नहीं देखना, मैं बता रहा हूं, ये प्लेटफॉर्म एक समय बाद ऑटो मोड में चला जाएगा। देखो सर, क्रॉस चेन पेमेंट है ना, ये क्रॉस चेन पेमेंट में गया, ठीक है। क्रॉस चेन पेमेंट, आप देखते हैं हमारे पास क्या है, अनुबी का है, जिसको टच किया पोल को, तो यहाँ अनुबी चेन है। क्या चेन है, फिर से मैं क्लोज करता हूं। ये क्रॉस चेन अभी भी कई लोग को पता नहीं है, और कई लोग इसका इस्तेमाल भी नहीं करते। ये जो आपका पोल है, इसको टच करेंगे पहले तो। ये पोल को टच किए, पोल को टच करते साथ यहाँ चैन आ जाता है, पूरा चैन देखो। ये इसको हटा के दिखाता हूँ, ये पूरा चैन, ये, ठीक है। जो जो चैन है उसमें चेंज हो, एथेरियम, अनुबी, पोलीगोन, बीएनबी, ट्रोन, इतना में आपका चेंज हो जाएगा। देखो ये इतना 5 चेन है।
कोई भी यूएसडीटी कोई भी अगर चीज आएगा वो चेंज हो जाएगा। तो अनुबी वाला मेरे पास है ना। अनुबी वाला मेरे पास क्या है, डाई है। इसको मैं क्या चेंज करता हूं, किसी भी फॉर्म में मेरे को चेंज करना है, मान लो बीएनबी चेंज करना है और बीएनबी का यूएसडीटी, ठीक है ना। बीएनबी का क्या चेंज करना है, यूएसडीटी चेंज करना है। और यहाँ पे मेरे को क्या कर देना है, मैक्स, ये मैक्स लिखा है। देखिए कितना कटेगा उसको देखते हैं पहले। देखो मेरे पास है 28.17 है, वो कट के आएगा। चेक करते इसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, वो आ रहा है। एक बार और देखते हैं। कनेक्ट वॉलेट करना पड़ेगा पहले, ठीक है। कनेक्ट वॉलेट हो गया, मैक्स कर देता हूँ, मैक्स। अब अप्रूव कर रहा हूँ, मतलब मैं अनुबी के डाई को क्या कर रहा हूँ, बीएनबी के यूएसडीटी में चेंज कर रहा हूँ। 28 बनेगा। कितने लोग ये मेरी बात को समझ रहे हैं। अर्थात डाई है, ये है, जो भी चीजें है किसी से मत डरो यार, टेक्नोलॉजी को समझो, सीखो। आप खुद कर सकते हो। क्या कर सकते हो, खुद कर सकते हो। चलो इसमें थोड़ा सा मात्रा को कम करता हूं, क्योंकि फीस भी लगता है ना। कितने लोग को ये करते बन जाएगा, कहीं से कोई भी यूएसडीटी वगैरह दे सर, कहीं से कुछ भी दे, ये 5 चीज का आप बदल सकते हैं। कितने लोग को ये बात क्लियर है। अब चलो हम लोग वॉलेट में जाके चेक करते हैं। ये कट गया, यहाँ गया, ऊपर गया, देखो अब कितना स्मार्ट तरीके से रिसीव भी हो गया। ये देखो, ये कुछ भी बदल सकते हो सर। ये इसमें चेंज किया, यहाँ बीएनबी उसी वॉलेट में, ये देखो कट फिट के 27.82 आ गया। क्रॉस चेन हमारे पास है, कोई भी प्रकार का कोई डाई यूएसडीटी किसी भी नेटवर्क देता है, वहां जाके चेंज कर लेना। 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है। अब इस यूएसडीटी को ले जाके सर आप 2 चीज लिख लो। मैं चल स्क्रीन ऑफ करके फिर उसको दिखाऊंगा। आप 2 चीज डाउनलोड करो और दोनों को नहीं सीखे, गुलाम रहोगे, गरीब रहोगे। कभी रोड के बारे में बात करोगे, अरे भैया ग्रोथ, और मैं तो बोलता हूँ, जैसे पता है पंजाब में हर परिवार में एक व्यक्ति विदेश में रहता है सर। तोर खानदान में कतका जन विदेश में रहते बता। आपका क्या सपना नहीं है कि आपका परिवार का एक सदस्य विदेश में जाए। मेरा तो है भाई। खैर, आप कॉइन डीसीएक्स और बाइनेंस, अगर दोनों में आपका अकाउंट नहीं है और आपको बाय सेल करना नहीं आता है, श्राप देता हूं, जीवन भर गरीब रहोगे। क्रिप्टो में पैसा नहीं कमा पाते, प्लान प्लान खेलबे बेटा, और कुछ नहीं कर बेटा। अगर ओरिजिन में रह के भी सर 2 लाख दे दे तो 2 लाख 2 बना दे तो, मुल्ला बेच दे तो, मुल्ला खरीद दे तो, जोजुआ पगला तुम लोग। साला कुछ नहीं कर पाओगे, गंवइहा रहोगे, गंवार रहोगे। और कोई बकलोल नेता आएगा, अनपढ़ नेता आएगा, राज करेगा, जैसे आज पूरे इंडिया ऊपर राज कर रहे हैं। इसके एजुकेशन सिस्टम से मेरे बहुत प्रॉब्लम है, जहां पे सिर्फ लोगों को नौकर बनाया जाता है। अरे पढ़ाना ब्लॉकचेन को पढ़ा, पढ़ाना तो लॉ को पढ़ा। एक आदमी जाने कि मैं अगर साइकिल चला रहा हूं, मोटरसाइकिल चला रहा हूं, तो क्या क्या कानून है, जो तोड़ूंगा तो क्या सजा होगा, कितना पेनल्टी लगेगा। वो आके क्यों 200 ले लेता है, क्यों मेरे को वकील बार बार पेशी का डेट देता है, क्यों मेरे को अधिकार पता नहीं है। हर कक्षा में जैसे एक समय कंप्यूटर को पढ़ाया जाता था, इंडियन पेनल एक्ट को, कानून को, संविधान को क्यों नहीं पढ़ाया जाता, बताओ तो मेरे को। विश्व गुरु बनने चले हैं, सनातनी बने, क्या डायलॉग बाजी है यार। टेक्नोलॉजी को पढ़ाओ, ब्लॉकचेन, ये सारे लोग हराम खो लोग ना, नहीं बना पा रहे नियम। टैक्सेशन लगा दिए 1%, जीएसटी 30%, बकलोल कौन टैक्स देगा बताओ तो। देश चलाना नहीं आता, साला मंदिर को लूट रहे हैं, और इसमें आप बकलोल बन के बैठे कि आप एक प्लेटफॉर्म मिला है उसमें कुछ सीख नहीं रहे हो, नचनिया को देख रहे हो। क्या है यार जिंदगी आपकी, हाँ?
एक घंटा टाइम टेबल बनाओ जैसे बचपन में पढ़ते थे। एक घंटा मैं रोज पढ़ाई करूंगा, ब्लॉकचेन को, क्रिप्टो को, ओरिजिन को, एल्जिनेस को, अनुबी को। कैसे नहीं आएगा यार। आज यूट्यूब में चैट जीपीटी, जेमिनी जैसे एआई टूल्स पूरे पड़े हैं आज। कोई गुरु की जरूरत नहीं बेटा, इंटरनेट तो गुरु हैगा। आधा से ज्यादा आदमी साला वहीं सीख सीख के पैसा कमा के अमीर आदमी बन जा रहे हैं। यहाँ हम आके ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और इससे गोलवा खींच खींच के बता रहे हैं, फिर भी नहीं सीख रहे। वाह, क्या करोगे जिंदगी में। गरीब रहोगे, शोषित होते रहोगे। कोई अनपढ़ आके गुलामी करेगा, कोई पढ़ा लिखा आदमी आके 500 तुम्हारा चाबी लूट के ले लेगा बेटा। कुछ नहीं कर पाओगे आप। है, नीट का एग्जाम में चला गया कई लोग की जिंदगी, है, लीक हो गया। ऐसे देश में है जहां पे रेपिस्ट को सजा नहीं हो रहा सर, 13 साल की लड़की। खैर, नहीं समझोगे आप। इसलिए इतना गुस्सा आता है कि क्योंकि आप लोग टेक्नोलॉजी को नहीं सीख रहे हो। लगता है कोई और आके बताएगा तभी मैं सीखूंगा। बाइनेंस कॉइन डीसीएक्स नहीं है। क्या करोगे जिंदगी में आप। मोला बेच दे, मोला खरीद दे, दे हनी बनत हो। अरे कोच कोच के देख ना दादा, कोच अपन मोबाइल ला कोच साला। आज यूएसडीटी का रेट इस चरम सीमा पे है सर। देखो, मैं तो सुबह देख रहा था सर, $109 है। हम बोलते हैं कि 103 102 मिल। सर अत कम महंगा बेटा, तय देखे कहाँ आज बाइनेंस ला। हाँ? $109, $110। बाहर में ट्रेडर्स 104 105 में दे रहा, कल ही बात हुआ था। सेल का रेट लेकिन कम है। और कई लोग बोलते हैं आप खरीदते हो तो ज्यादा में खरीदते हो, बेचते में कम रेट में क्यों। मोर नहीं दादा, ये पूरा क्रिप्टो मार्केट की कहानी गा। देख रहे हो, $100 बिक रहा है, $109 खरीदोगे आप जाके। हाँ, कितने लोग को मेरी बातें समझ में आती है ये बताओ तो। क्रिप्टो मार्केट का सिनेरियो है, कम में बिकेगा, ज्यादा में खरीदना पड़ता है। और मैं लोगों को ये बोलूंगा बेटा, बिटकॉइन ले रहे 2030 में मोर अनुसार कम से कम 2 करोड़ जा है। और आपके पास पोर्टफोलियो होना चाहिए क्रिप्टो का। क्रिप्टो का एसआईपी करो। मनोज मंडल सर हर महीने एसआईपी करते हैं, $200 300 का जो भी है बिटकॉइन में। तो आप इस इंडस्ट्री में आए हो ना, यही इंडस्ट्री आपके साथ पीढ़ी को और आपके जीवन को भला करेगा सर। बहुत पैसे हैं, नॉलेज के साथ पैसे हैं। समझिए, सीखिए। और मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि आप ओरिजिन, एल्जिनेस, अनुबी, ओवरऑल पूरा क्रिप्टो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो मार्केट को स्टडी करो। जो कई बार मैं ट्रेनिंग बताता हूँ, क्रिप्टो क्यों आया, क्रिप्टो का विकास क्रम कैसे है, जैसे बंदर से हम आदमी बने ना, वैसे क्रिप्टो कैसे आ पाया है। अब सर एआई का जमाना है, एआई ब्लॉकचेन का जमाना है। बहुत सारे परिवर्तन बहुत कम टाइम में हो रहे हैं। अभी सर क्वांटम टेक्नोलॉजी आ रहा है, जानते हैं आप क्वांटम टेक्नोलॉजी, लिखो चेक करो क्या है। ब्लॉकचेन का बबा है वो, बाप है उसका क्वांटम टेक्नोलॉजी। एआई ब्लॉकचेन बढ़ रहा है, ब्लॉकचेन का एआई ब्लॉकचेन बाप है। समय के अनुसार नहीं चलोगे, टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलोगे, नहीं सीखोगे, पीछे रह जाओगे। आज वो दौर है, 1 साल का पैसा एक दिन में कमा लो। हमारे बाप दादा के पास उस समय नहीं था, मेरे पिताजी के पास समय था, खेती करो खेती करो, बहुत भिंडी तोड़े। भिंडी जानते हैं ना, हाथ में पन्नी लगा के पुराना कपड़ा पहन के इसी बरसात में बहुत तोड़ते थे हम भिंडी। साइकिल में लेके बाजार बेचने जाता था मैं। उनके पास नहीं था यार ब्लॉकचेन, लेकिन मेरे पास ब्लॉकचेन है। काला टी शर्ट, व्हाइट कोट पहन के ट्रेनिंग लेके पैसा कमा रहा हूँ। लेकिन मेरे पिताजी मेरे को पुराना कपड़ा और पन्नी हाथ में, जाके कांटा ना काटे भिंडी का, वो तोड़वाने ले जाते थे। उस समय उनके लिए बेस्ट था, लेकिन आज जो बेस्ट है मैं कर रहा हूँ। मैं ज्यादा जानकार नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं हूँ, लेकिन जुनून है पैसा कमाने का। जुनून है लोगों को जगाने का बेटा। गलत को गलत कहना सीखो और सही का साथ दो। चुप मत रहो। हर एक व्यक्ति के अंदर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस है। नहीं समझोगे आप।
और कुछ नहीं कर सकते, विरोध नहीं कर सकते, तो बेटा अपने आप को बनाओ ना, सीखो ना, क्रांति लाओ ना। एक समय ऐसा हो, लोग आपको ढूंढते ढूंढते आए। आज देश क्या पता है, एक सतलज पिक्चर आई अभी, 24 घंटे में उसको डिलीट मार दिया गया। पंजाब की स्टोरी है। आई थिंक 2800 लोग गायब हुए थे। सिद्धू दिलजीत दोसांझ उसके एक्टर है। कोई जानता है इसके बारे में? साला ऐसे देश में हम रहते हैं, सच को देखने नहीं दिया जा रहा है। खतरनाक दौर में है, लेकिन आपको पता ही नहीं है सबके बारे में, क्योंकि आपको देश से प्रेम ही नहीं है ना। दिक्कत ये है। अरे आपको अपने परिवार से प्रेम नहीं है, जो गरीब में है, जो लाचारी में है, जो बीमार में है, पैसे की दिक्कत है, उसको अमीर बनाने का जिम्मे और ठेका अपने कंधों में नहीं लिया हो, तो देश का क्या लोगे आप? नहीं समझ में आएगी मेरी बातें। इनकलाब करने का समय तो अब है। उस समय देश आजाद हुआ ना, बहुत कम तकलीफ में थे। आज हमें कुछ उद्योगपति, कुछ नेता और कुछ करप्ट अधिकारी लोग हमारे देश को डुबाने में लगे हैं सर। देश का हर नागरिक बढ़ेगा, भारत बढ़ेगा, और आर्थिक विकास करने का समय अभी सबसे अच्छा है। खैर, बातें बहुत सारी है, मैं अपनी बातें यहीं तक समाप्त करूंगा। धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी बातें सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ परिवर्तन लगता है जीवन में हो सकता है, कर डालो, अपने आप को बदलो। कसम खाओ कि मैं अपने टाइम को यूं ही जाया नहीं दूंगा। ये फालतू के वीडियो फोटो नहीं देखूंगा, फालतू का न्यूज नहीं पढ़ूंगा। मैं बोलता हूँ, पता है, आप एआई क्लास ज्वाइन करो ना यार, डिजिटल मार्केटिंग क्लास ज्वाइन करो ना यार, एनिमेशन ज्वाइन करो ना, क्वांटम टेक्नोलॉजी कहाँ सिखाया जाता ज्वाइन करो ना। आप 90-80 साल के डोकरा हो गए हो ना, ज्वाइन करो ना। ब्लॉकचेन की पढ़ाई किस यूनिवर्सिटी में हो रही है, खोजना बेटा। ऑनलाइन जाना, क्रिप्टो की क्लासेस कहाँ होती, जाके देख समझना। एडिटिंग मिक्सिंग होता है ना वीडियो फोटो का, तो अपने थॉट प्रोसेस को लाना, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में लाना, कुछ कर। तो एक ब्रजेश भाई है जो ओरिजिन का शॉर्ट वीडियो बहुत अच्छा बनाते हैं। अरे कुछ तो कर रहा है वो, अपने दिमाग को तो बिजी रखा है। खाली दिमाग शैतान का घर। ग्रोथ करो। तो कितने लोग को मेरी बातें अच्छी लगी और मजा आया, या कुछ परिवर्तन आप करेंगे, वो तो हम दिल दे सकते हैं। इन्हीं आशाओं के साथ आप सभी लोग खुश रहें। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने इतने गर्मजोशी के साथ सभी लोगों में एनर्जी भर दिया, और देश दुनिया में क्या चल रहा है ये सारी चीजें बताने का जिस तरह से आप अपने कंधे पर जिम्मा लिए हैं सर, और शुरुआत आप अपने टीम के लोगों के साथ कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको अपने ही रोजी रोटी से मतलब है, वो बाहर के देश दुनिया में क्या चल रहा है इसके लिए उनके पास ना ही तो समय है और ना ही उसके लिए कुछ करना चाह रहे हैं। मगर आप हैं सर कि लगातार इस क्षेत्र में प्रयास करते हैं और अपने लोगों को जागृत करते रहते हैं। और इस पैनल पे बने हुए जो 1000 लोग थे उनको भी आज आपने फिर से एक बार जागृत करने का काम किया सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने इस प्रोजेक्ट की क्या अहमियत है, क्रिप्टो प्रोजेक्ट में क्यों हमें रहना है, क्रिप्टो प्रोजेक्ट से हम क्या क्या कमाल कर सकते हैं, इन सारी चीजों को आपने क्लियर किया सर। कितना रिवॉल्वेशन ला सकते हैं हमारी जिंदगी में, और ये छोटे मोटे जो हम पैसे कमाने की रोजमर्रा की जिंदगी में जो चल रहे हैं, उस जिंदगी से उठ करके हम ऊपर आ सकते हैं। और जैसा है, जाहिर सी बात है, यदि हमारे पास अधिक से अधिक पैसा रहेगा तभी हम देश और दुनिया के बारे में सोचेंगे। नहीं तो हमें तो सिर्फ इतना ही रहेगा कि शाम को राशन लाना है, सब्जी लाना है, और वहां जाना है, शादी में जाना है तो उसके लिए सामान खरीदना है। तो ये सब चीज हमारे सोच में इसलिए रहता है क्योंकि हम इसी की प्लानिंग में ही अपना समय गंवा देते हैं, और इसी प्लान को करते करते हमारे पैसे भी गुम जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और अधिक पैसा रहेगा तो हम कभी भी नहीं सोचेंगे, जहां से रास्ते में रहेंगे वहीं से अगर किसी शादी में जाना है तो वहीं से हम नए कपड़े खरीद सकते हैं, वहीं से नया गिफ्ट लेकर के अपना रास्ता मोड़ करके हम शादी में जा सकते हैं। लेकिन आज हमें घर आकर के जाना पड़ता है, क्यों? क्योंकि हमें प्लान करना पड़ता है घर के अनुसार, हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसके अनुसार हमें निर्णय लेना पड़ता है। तो सर आपने बहुत ही शानदार तरीके से आज सभी लोगों को जागृत किया सर, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से और पूरे टीम की तरफ से। और मैं चाहूंगा सभी लोग रिएक्शन और थंब के माध्यम से सर को अप्रिशिएट करें, क्योंकि जिस तरह से सर ने अपनी एनर्जी हम लोगों में ट्रांसफार्म किया है, ये मामूली बात नहीं है।
आप लोग देख सकते हैं कि एक लीडर, एक नेता अपने कमाई के लिए, अपने आप के, अपने सत्ता पाने के लिए लोगों को चिल्ला चिल्ला के बात करता है, लेकिन एक ऐसे शख्स हैं जो अपनी नहीं, हमारी भलाई के लिए सच्चाई में करते हैं। हम लोग कोई ऐसा सर को टैक्स नहीं देने वाले हैं, ऐसा महीने में उनको कोई पेमेंट नहीं करने वाले हैं, या 5 साल में 10 साल में जिस तरह से हम किसी राजनेता को हम सत्ता में देते हैं तो जो मलाई खाता है और हमें कुछ नहीं मिल पाता। लेकिन यहाँ पे ऐसे कोई लीडर्स नहीं है जो अपने लिए सोचे। यहाँ के जितने सारे लीडर्स हैं वो दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, और उन सब का एक कर्णधार है रमेश पटेल सर, ग्रैंड मास्टर, मास्टर विस्फोटक टाइगर। इसीलिए इनको टाइगर लीडर कहा जाता है, इसीलिए विस्फोटक लीडर कहा जाता है, क्योंकि ये जब भी आते हैं एक विस्फोट करके जाते हैं, लोगों में क्रांति भरते हैं, एक नई ऊर्जा भरते हैं। तो जिस तरह से हमेशा सर बोलते हैं कि आप इन्हें सुनो, इनको फॉलो करो, इस वीडियो को देखो, इस व्यक्ति को फॉलो करो। मुझे तो लगता है सर, इन सारे लोगों को फॉलो करने से अच्छा है कि एक सिर्फ और सिर्फ कोई व्यक्ति आपको यदि फॉलो कर ले, जैसे कि हम करते ही हैं, वैसे आपको जो फॉलो कर ले, उस सारे चीज को नॉलेज आपके माध्यम से मिल सकता है। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर, दिल से आपको सलाम है, क्योंकि जिस तरह से आप हमेशा आते हैं और हम लोगों में एनर्जी भरते हैं, ये बहुत बड़े हम लोगों की ये खुश नसीबी है, हम प्राउड फील करते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं आगे चाहूंगा कि हमारे ग्रेट मेंटोर मनोज मंडल सर, वी4 लीडर, आप आए सर और आज की सेशन पर अपनी बातों को रखें सर। प्लीज, यदि आप मेरी बात सुन पा रहे हैं सर, तो प्लीज मनोज मंडल सर आए सर, वेलकम सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल लीडर। तो सबसे पहले तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज सर ने पूरे दिल को झंकोर देने वाला जो सेशन लिया, इससे रियल में बहुत सारी चीजें, यानी कि अंदर से ये एक जो बोलते हैं ना, मूवी जो चलता है तो उसमें एंटरटेनमेंट, मिर्च मसाला, एक्शन, ड्रामा, हर चीज होता है, उसी तरह से आज का सेशन था, जिसमें हमारे एजुकेशन से लेकर के, हमारे सफलता से लेकर के देशभक्ति तक सारी चीजें आज के सेशन में थी। और रियल में हम इंडियन हैं, और इंडियन है होने का एक सबसे बड़ा हमारा जो फर्ज है कि हम अपने देश को कैसे बेहतर बनाएं। और देश में अभी सर ने जो वीडियो दिखाया शुरू में, कुछ वीडियोस की आज लगातार, जो अभी पहली बारिश में रोड इतने खराब हो गए, और ये कंटिन्यू हम देख रहे हैं। अभी जो सतलुज मूवी की बात की है सर, मैं उस मूवी को देखा हूँ, और मैं बता दूं कि उस मूवी को देख करके मैं रो पड़ा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इमोशन, थोड़ा सा भावुक टाइप का हूँ, कि वहां पर कुछ जो पंजाब के जो उस समय का जो दौर था, कि पंजाब में ऐसा होता था कि वहां पर एंटी टेररिस्ट के लिए अपॉइंट किया गया, और वहां पर उन लोग मासूम लोगों को मार करके टेररिस्ट बता करके अपना प्रमोशन लेते थे, और ऐसे करके लवारिस लास्ट में उनको जला दिया जाता था, और घर में किसी को पता भी नहीं है कि उनका बेटा या उनके परिवार का कोई शख्स इस दुनिया में है ही नहीं, उनको लवारिस कह के जलाया। और लगभग 25,000 से ज्यादा लोगों को इस तरह से मारा गया है, और उसके बेस पे ये फिल्म बनी है, और सरकार इस चीजों को छुपा रहा है कि इसको बाहर ना आने दे। और इसके लिए जो इसको उजागर किए, जो दिलजीत दोसांझ जो उसका कैरेक्टर निभाए, उनको भी मार करके फेंक दिया गया, उनका भी अता पता नहीं, आज तक उनका बॉडी नहीं मिला। ऐसा मूवी ये बना है, ये रियल स्टोरी बेस पे, और ये है इंडिया। अब हम इस इंडिया में हैं, पैदा हुए हैं, अब हम कुछ ऐसा बोल नहीं सकते, लेकिन सबसे मेन चीज है कि हमको समझना है कि हम वहां तक नहीं जा सकते, लेकिन अपने लाइफ में जो परिवर्तन है वो उसके लिए तो कुछ बेहतर कर सकते हैं। हम आसपास की जो चीजें देख रहे हैं, हम उसमें कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। और आसपास में अभी सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो है लोगों के अंदर गरीबी, जो पैसे की कमी। उसके लिए अगर हम यहाँ पर लोगों की ये मुहिम उठाएं कि हम किसी भी अपने मोहल्ले में, अपने आसपास के लोगों को हम गरीब रहने नहीं देंगे, ये अगर हम ठान लिए और ओरिजिन जैसा प्लेटफॉर्म उन तक पहुंचा दिए पूरे विश्वास के साथ, तो 100% है कि हम भारत देश में कुछ ना कुछ अपना
जो पार्टिसिपेंट, जो हम अपना कुछ भागीदारी हम दे पाए भारत के सफलता के लिए, आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि ये, और हम सर ने क्यों कहा कि यहाँ पर क्रॉस चेन में जा करके उसको आप यूएसडीटी बनाइए और उसको बाइनेंस और कॉइन डीसीएक्स में बेचिए। आप लोग डरते हो, आप लोग वो सोचते हो कि हमारा टैक्स लग जाएगा, हमारा ये हो जाएगा। अरे भैया दो ना टैक्स, क्या दिक्कत है? पैसा कमा रहे हो किस लिए कमा रहे हो? टैक्स देने के लिए कमा रहे हो। अगर टैक्स आप अगर यहाँ पर 100 कमा रहे हो, 100 में से 30 दे दोगे, फिर भी तो आप 70 प्रॉफिट में हो ना, फिर भी तो आप 70 प्रॉफिट में हो। तो इस चीजों को समझिए ना। अभी जो दे रहे हो उसमें क्या, उसमें रोना नहीं आ रहा है क्या? अभी यहाँ पर जब हम चेंज कर रहे हैं, अभी जैसे सर ने पूरा वो करके दिखाया, तो लगभग 21% का टैक्स, सेल टैक्स लग रहा है। तो इसमें रोना नहीं आ रहा है? सरकार को टैक्स देने में रोना आता है? अरे भैया दीजिए, हम देते हैं, हम कर रहे हैं, हम लगातार कॉइन डीसीएक्स से बाय सेल सारी चीजें कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको अपने जो काम हम कर रहे हैं उस पर बिलीव है, और हम एकदम दम के साथ कह सकते हैं कि भैया हम टैक्स पेयर हैं। इस साल का जो टैक्स फिल होगा उसमें मैं अपना टैक्स फाइल करूंगा, जिसमें मैं इस चीजों को दर्शाऊंगा, ताकि उसमें दिखे कि हाँ टैक्स मैंने पे किया है। हमने यहाँ पर डिजिटल एसेट्स हमने बाय किया है, सेल किया है, यहाँ पर प्रॉफिट अर्न किया, जो भी है उससे हम ये चीजें हम किए हैं। तो ये सारी चीजें करना पड़ेगा। आप किसी के भी भरोसे पे मत रहिए, या किसी भी सीनियर के कि सर मेरा कॉइन बिकवा दीजिए, हमारा टोकन बिकवा दीजिए, ये कर दीजिए। आप सिर्फ छोटे छोटे, कई सारे लोग को देखता हूँ, सर 10,000 का सेल है सर, 20,000 का सेल है सर, 50,000 का सेल है। आप आसानी से आप कॉइन डीसीएक्स में जा करके या बाइनेंस में जा करके इसको सेल कर सकते हैं और अपने खाते में पैसा ला सकते हैं। ठीक है, तो इस चीजों को समझिए। हम आपको सेल्फ डिपेंड बनाना चाह रहे हैं। आप हमारी ही यानी उंगली का हाथ पकड़ करके चलने का कोशिश हम करा रहे हैं कि हाथ पकड़ कर चलिए, लेकिन हम ये भी चाह रहे हैं कि भैया हम थोड़ा सा हाथ छोड़े, ताकि आप खुद से चल पाओ। और वो शिक्षा हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं। ठीक है, गिरेंगे तो हम संभालेंगे, फिर से खड़ा करेंगे, फिर से हम चलाएंगे, लेकिन चलना सिखा रहे हैं हम आपको, ताकि आप चलना सीखिए, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहिए। तो आज का सेशन बहुत ही लाजवाब था, बहुत ही जबरदस्त। और इन चीजों को, यानी कि सर के जो थॉट्स हैं, मैं रियल में जब से मैं सर को जाना हूँ, आज से लगभग, आज का हमारा परिचय नहीं है, हम तो लगभग आज 15 साल के लगभग हो गया है, 12 साल लगभग हो गए हैं। 12 साल से मैं उनको जान रहा हूँ, और उनके थॉट प्रोसेस को मैं जान रहा हूँ, और लगातार उनको मैं फॉलो करता हूँ। हम इनके वीडियो को दिखा करके हम सेल निकालते थे पुराने जिसमें प्रोजेक्ट में थे हम। ठीक है, और इनके वीडियो को दिखा करके लोग हमारे सामने रोए हैं इनका वीडियो देख करके। ऐसा इनका वीडियो था, ऐसा इनका थॉट प्रोसेस था, और इतने शानदार शख्स के साथ आज हम काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है, खुशनसीबी वाली बात है। और इनके साथ 100% है कि इनके साथ अगर हम काम कर रहे हैं, इनके गाइडलाइन से काम कर रहे हैं, तो सफलता तो मिलना तय है, बशर्ते कोई भी गलत एथिक्स के साथ काम ना करे। कोई भी कोई भी सीखने का ऐसा ना हो कि हम सीखेंगे ही नहीं, ऐसा ये चीजें ना हो। सीखने पे फोकस करिए, सर भी यही बोल रहे हैं, लगातार सीखने पे फोकस करो, सीखोगे तभी आगे बढ़ोगे। तो थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमें सिखाते रहें, गाइड करते रहें, अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। 100% है सर, आपके साथ हमारा विकास 100% होगा, और आपके जैसा थॉट प्रोसेस हमारे अंदर भी आए, जिससे हम भी लाइफ में कुछ बेहतर कर पाए, अपने लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, इस देश के लिए। तो थैंक यू सर, आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे, और हमें गाइड करते रहिएगा सर। थैंक यू सर, आज के लिए इतना ही। तो ओवर टू यू महेंद्र सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो कमेंट किए उसके लिए। और इसी तरह से सर हम लगातार आप लोगों को फॉलो करें, और हम आप लोगों के साथ बने रहें। इसके लिए आप लोग जिस तरह से प्रयास करते हैं, ये काफी सराहनीय सर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और पुनः एक बार रमेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, क्योंकि आज का जो सेशन था काफी लाजवाब था। और इसी के साथ हम आज
सेशन को यहीं पर विराम करते हैं और मिलते हैं अगली कड़ी में कल सुबह फिर ठीक 8 बजे। तब तक के लिए सभी